हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश वाईफाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट आपकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की सब्जेक्ट है आपकी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, ठीक है। उसका मैंने 2 वीडियो जिसके पहले भी अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो उसको। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट है आपकी, उसका जो सेकेंड चैप्टर है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स एंड टूलिंग्स, ठीक है। इससे पहले वाले जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन, उसके मैंने टॉप 15 MCQ करवाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक कीजिएगा उस पर और जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो चलिए ये वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि MRO मशीन में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आपकी MRO मशीन होती है उसमें आपका कौन सा मेटल प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ऑप्शंस हैं आपके कि HSS कोबाल्ट या फिर सेरेमिक्स का यूज प्रयोग किया जाता है या फिर कोई नहीं। HSS को कहते हैं आप हाई स्पीड स्टील, ठीक है। हाई स्पीड स्टील हो गया, और हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट या फिर सेरेमिक्स या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, MRO मशीन में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलिंग कटर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो मिलिंग कटर होती है आपकी उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा आपका मेटल यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में क्या है, HSS कोबाल्ट या फिर HSS या फिर सेरेमिक्स या फिर आपका डी ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बाइड। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार पढ़ लेना है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ और उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिलिंग कटर के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपकी मिलिंग कटर होती है, मिलिंग कटर बनाने के लिए जो कौन सा आप मेटल उससे यह वहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो इसका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे करके बताएं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर, HSS कोबाल्ट, ठीक है, हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट। तो जो मिलिंग कटर के लिए आपका हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो सीमेंटेड कार्बाइड होता है वो प्रकृति में कैसा होता है, ठीक है। सीमेंटेड कार्बाइड प्रकृति में कैसा होता है, नेचर में क्या कैसा होता है, वो स्थायी होता है या फिर आपका अस्थायी होता है या फिर दोनों होता है, मतलब स्थायी अस्थायी दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सीमेंटेड कार्बाइड प्रकृति में होता है, टेम्परेरी होता है या फिर परमानेंट होता है या फिर दोनों होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है क्या होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे कि सीमेंटेड कार्बाइड के बारे में तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्थायी, ठीक है। जो सीमेंटेड कार्बाइड की प्रकृति होती है वो स्थायी प्रकृति का होता है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पार्श्व कर्तन कोण तथा अंतः कोण के मध्य भाग को कहते हैं। जो आपका पार्श्व कर्तन कोण होता है और अंतः कोण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं या फिर पृष्ठ कहते हैं या फिर एड़ी कहते हैं या फिर नासिका कहते हैं। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिका, यानी कि जो नोज होती है, आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में पढ़े होंगे कि फ्लैंक क्या होता है, फेस यानी पृष्ठ क्या होता है और एड़ी क्या होती है, ठीक है। ये आप लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पार्श्व कर्तन कोण तथा अंतः कोण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं, ठीक है। जो नोज होती है आपकी, ये जो नोज होती है इसकी, ठीक है, कटिंग टूल की, उसको कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अवनमन कोण का मापन, ठीक है, यदि अवनमन कोण का मापन टूल शैंक के लंबवत हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि अगर जो आपका अवनमन कोण होता है उसका मापन जो है, अवनमन मतलब रैक एंगल, ठीक है,
अवनमन मतलब रैक एंगल। तो जो रैक एंगल होता है आपका, उसका मापन अगर टूल शैंक के लंबवत हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि पश्च अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है, या फिर पार्श्व अवनमन कोण, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। रैक एंगल आपके कितने होते हैं? साइड रैक एंगल होता है, बैक रैक एंगल होता है, ठीक है। तो पश्च अवनमन कोण या फिर पार्श्व अवनमन कोण, ठीक है, इसे बैक रैक एंगल, पश्च मतलब बैक पीछे, तो बैक रैक एंगल कहते हैं, या फिर साइड रैक एंगल कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका ए नंबर है ये हो जाएगा आपका बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल कहते हैं, या फिर पार्श्व को क्या कहते हैं? साइड, ठीक है, साइड को कहते हैं पार्श्व। तो और अवनमन को क्या कहते हैं? रैक एंगल, RAKE रैक एंगल, ठीक है। तो जो रैक एंगल होता है, यदि रैक एंगल को का मापन जो है टूल शैंक के लंबवत हो तो उसे क्या कहते हैं? बैक रैक एंगल कहेंगे, या साइड रैक एंगल कहेंगे, या फिर दोनों, या फिर ननाब बीच। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पार्श्व अवनमन कोण या फिर साइड रैक एंगल, ठीक है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि अपने सेमेस्टर एग्जाम की आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको, अगर आप लोग मेट्रोलॉजी या फिर टूल इंजीनियरिंग की कम से कम 400 या उससे अबव क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका इस बार जो सिलेबस है, सिलेबस पर आधारित जो MCQ क्वेश्चन कम से कम 400 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग उसकी PDF लेना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे आप लोगों के नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। और इस PDF की जो प्राइस है वो बहुत लो रखा गया है आप लोगों को देखते हुए कि जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो ओनली 40 रुपये है, ठीक है। ओनली 40 रुपये पे आपको 400 पेज या उससे अबव पेज की PDF और जो इस सिलेबस पर आधारित जो आपका जो भी सब्जेक्टें हैं, जितनी भी आपकी सब्जेक्ट हैं, उसमें जो नया सिलेबस है उस पर आधारित आपके 400 प्लस MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अगर चाहिए हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप कर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओष्ठ कोण का मान कितना होता है? यानी कि जो ओष्ठ कोण होता है आपका, ओष्ठ कोण का मान कितना होता है आपका? 0 से 90 डिग्री, या फिर 180 से 90 डिग्री, या फिर 90 to 60 डिग्री, या फिर 60 to 90 डिग्री। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि जो ओष्ठ कोण आपका होता है वो 60 to 90 डिग्री होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औजार की क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? यानी कि जो आपका औजार या जो कटिंग टूल है आपका, उसकी क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवनमन कोण कहते हैं, या फिर अवकाश कोण कहते हैं, या फिर कटाई कोण कहते हैं, या फिर ओष्ठ कोण कहते हैं। अवनमन कोण को रैक एंगल कहते हैं, अवकाश कोण को क्लियरेंस एंगल कहते हैं, कटाई कोण को कटिंग एंगल कहते हैं, और ओष्ठ कोण मतलब जो कटिंग आपका मेटल कटिंग एंगल होता है उसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपकी धातु कटाई कोण होता है, एक हिंदी में जिसे कहते हैं धातु कटाई कोण, तो ओष्ठ कोण उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या होगा कि औजार की क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवकाश कोण, यानी कि क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्लियरेंस एंगल आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि योग्य टूल स्थित होता है, यानी कि जो योग्य टूल होता है वो कहाँ पे स्थित होता है। आपके जो टूल होते हैं कटिंग टूल, ठीक है, वो उसमें आपका एक उसका टाइप होता है क्वालिफाइड टूल यानी कि योग्य टूल, एक अनक्वालिफाइड टूल होता है, ठीक है। तो जो योग्य टूल होता है उस कहाँ पे स्थित होता है, आपका जो ऑप्शन ए है निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में
या फिर डेटम के विपरीत, या फिर डेटम के लंबवत, परपेंडिकुलर, या फिर डेटम के ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो योग्य टूल जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में। ठीक है, जो क्वालिफाइड टूल होता है आपका वो निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीएनसी मशीन बेड में कितने मार्ग होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी और पेन लेकर उसे नोट कर लेना है। ठीक है, और जब एग्ज़ाम आने वाले हों तो आप लोगों को यही क्वेश्चंस देख लेना है एक बार। ठीक है, और बार बार जितनी बार आप लोग पढ़ोगे उसको बार बार याद होता रहेगा आपको। तो यहाँ पर जो सीएनसी मशीन बेड में कितने मार्ग होते हैं आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि सीएनसी मशीन बेड में कितने मार्ग होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, और मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो, यानी कि जो 400 क्वेश्चन से ऊपर के जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोगों के सिलेबस पर आधारित, डिप्लोमा के सिलेबस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग उसको खरीदना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर दिख रहा है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साइड में आप लोग देख भी सकते हैं कि उसका पीडीएफ कैसा है। ठीक है, पीडीएफ का फॉर्मेट क्या है आप लोग साइड में देख सकते हो। तो इसको अगर आप लोगों को बाई करना है तो यहाँ पे इसकी कीमत जो है बहुत ही कम रखी गई है, ओनली 40 रुपये रखी गई है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप लोग बाई कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो क्या है कि भारी मशीनन संक्रियाओं में ऊष्मा के तीव्र निष्कासन के लिए निम्न को मिलाया जाता है। यानी कि जो भारी मशीनन संक्रियाएं ऑपरेशन जो होती हैं आपकी, उसमें ऊष्मा के तीव्र निष्कासन के लिए किस चीज़ को मिलाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए है आपका सल्फर मिलाया जाता है, या फिर फास्फोरस मिलाया जाता है, या फिर क्लोरीन, या फिर डी ऑप्शन सभी मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग पढ़े होंगे, इसकी तैयारी किए होंगे तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी सभी। यानी कि जो भारी मशीनन ऑपरेशन जो आपके होते हैं तो उसमें आपका जो सल्फर भी मिलाया जाता है, और ऊष्मा के निष्कासन के लिए, तीव्र निष्कासन के लिए फास्फोरस भी मिलाया जाता है और क्लोरीन भी मिलाया जाता है। ठीक है, तीनों मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, यानी कि 10 क्वेश्चंस हुए हैं आपके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बाकी के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।